महिलाओं को महादेव की पूजा करनी चाहिए या नहीं, सावन अगर व्रत आप आरंभ करना चाहते हैं गर्भवती महिला तो किस तरह से करें, वीडियो में इसी चीज़ की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को सुनिएगा जरूर। शास्त्र प्रमाणिक जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इस वर्ष 2024 में सावन का पावन पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त 2024 पर इसका समापन होगा। सबसे सुंदर और विशेष बात यह है कि सावन का महीना 22 जुलाई से जब शुरू हो रहा है तो उसी दिन सावन सोमवार का भी व्रत होगा। कहने का अर्थ है कि सावन का महीना सोमवार की पावन तिथि से शुरू होना अद्भुत है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला है। इस बार तो बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। जैसा कि 2024 में पूरे 5 सावन के सोमवार व्रत हो रहे हैं जो कि प्रत्येक महिला, पुरुष और प्रत्येक बच्चा बड़ा महादेव की उपासना में अपना समय व्यतीत करता है। कहा जाता है इस महीने किया गया पार्थिव शिवलिंग पूजन, महादेव की सेवा, आराधना, मंत्र जाप, व्रत कथाएं सुनना अपने आप में परम सुख प्रदान करता है। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं वह भी चाहती हैं कि वह भी प्रभु तत्व अपने जीवन में घोले और हमेशा ही खुशियाँ उनके जीवन में और आने वाली जो संतान है इसका परम सुख प्राप्त करे। तो आप सभी अगर 2024 में सावन के व्रत रखना चाहते हैं प्रथम बार, अगर कोई भी महिला पुरुष हो तो जरूर से रख लीजिएगा। बहुत शुभ संयोग रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पशुपति व्रत नया शुरू करना चाहते हैं या सावन सोमवार या 16 सोमवार व्रत नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, गर्भवती महिला हो, सुहागिन महिला हो, कोई भी बच्चा बड़ा किसी भी स्वरूप में वृद्धजन जिनको करने की क्षमता है, सामर्थ्य है, वह जो है इस 2024 में सोमवार के जो सावन के दिन हैं उनमें प्रभु की आराधना कर सकता है। आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी जो महादेव की पूजा है वह गर्भवती महिला को करनी चाहिए या नहीं। तो आप सभी को बतलाते हुए चलूँ कि शास्त्रों में वर्णित है, शिव महापुराण में कहा गया है, स्वामी विवेकानंद शास्त्रों में लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंद की माता ने जब शिव आराधना की थी तब स्वामी विवेकानंद जी जैसे सुंदर स्वरूप में उन्हें पुत्र प्राप्त हुए थे। तो आप सभी को भी जीवन में अपने संतान की सुख के लिए, आयु लंबी हो और बहुत सुंदर अवस्था में संतान प्राप्ति हो, इसके लिए महादेव की पूजा करनी चाहिए। परंतु एक नियम है, विधान है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बतलाते हुए चलो, किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि महिला जो है या पुरुष जो है शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकते। सभी व्यक्तियों को शिवलिंग को स्पर्श करना है। अपने घर पर आप महादेव के मंदिर, गर्भवती महिलाएं हैं, बरसात के दिन है, मंदिर नहीं जा सकते हैं, शारीरिक पीड़ा है और फिसलन का भी डर रहता है, तो घर पर ही 1 आंगुल के बराबर आप जो है एक लिंग स्वरूप लाकर मंदिर में स्थापित कर लीजिए पावन सब पवित्र सोमवार के दिन। और साथ के साथ आप सभी उसे अपने घर के मंदिर में विराजमान कर विधि विधान से 1 आंगुल से ज़्यादा बड़ा नहीं लाइएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि जो शिवलिंग होता है उसमें से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं और नियमित रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक होते रहना चाहिए। इसलिए ऊपर आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी रहती है जिसमें जल समर्पित किया जाता है और उसमें से ही बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर प्रवाहित होता है। और सावन के महीने में तो ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग में, छोटे शिवलिंग में, बड़े शिवलिंग में, हर एक स्वरूप में महादेव का एक अंश अपने आप में अद्भुत स्वरूप में वास करता है। पृथ्वी का संचालन महादेव के हाथ में आ जाता है और श्रीहरि विष्णु निद्रा में होते हैं और प्रकृति पर भ्रमण करते हैं महादेव भक्तों का कष्ट निवारण करने में। अगर आप सभी 16 सोमवार या सोमवार के कोई भी व्रत उपासना शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, देखिए शारीरिक पीड़ा हो तो उसके अनुसार आपके व्रत उपाय सफल नहीं होंगे। अपने आप को कष्ट देकर, अपने गर्भस्थ शिशु को कष्ट देकर कोई भी पूजा आराधना संपन्न नहीं होती है, नहीं अच्छे परिणाम देती है। तो जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है ना उतने ही आप उपवास करिएगा। शास्त्रों में कहा गया है यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शरीर में शक्ति हो उसी के अनुसार प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। साधारण सरल सा एक नियम बना लीजिए कि आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। सावन के व्रत करना चाहते हैं 5 तो अत्यधिक शुभ है, कर लीजिएगा। परंतु सावन के जो व्रत होते हैं वे सरल होते हैं। आप दिन भर में कोकोनट जो है पानी और साथ के साथ फल, सूखे मेवे और दूध, आप जो इच्छा है फलाहार कर सकती हैं, परंतु अन्न नहीं खाना होता है। तो सप्ताह में बिना अन्न के 1 दिन रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी सावन सोमवार व्रत में शाम के समय अन्न जो है ग्रहण कर लिया जाता है। हालांकि कई भक्तजन फलाहार करते हैं परंतु
तो कई भक्तजन जो है इसे अन्न के साथ भी कर लेते हैं, बिना नमक के युक्त या सेंधा नमक युक्त जो है भोजन करने में कोई दोष नहीं है। तो आप सभी जो है सावन गर्भवती महिला जो है वह सावन सोमवार व्रत कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पांचों व्रत आपसे नहीं हो पाते हैं तो प्रथम और अंतिम भी कर लेंगे ना उठते बैठते, तो भी वह पर्याप्त रहेगा। आपका जो तेजस्वी पुत्र होगा, संतान की जो भी पुत्री हो या पुत्र हो, वह शिव के समान ओजस्वी होगा, जो गृहस्थजन और जो है पारिवारिक और जो सांसारिक सभी कर्मों का निर्वाह कर सके। तो शिव भक्ति आप कर सकते हैं, शिवलिंग को स्पर्श भी कर सकते हैं, शिव पर जल भी चढ़ा सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं, सोमवार शिव पूजा भी विधि विधान से कर सकते हैं, व्रत उपवास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि स्वयं को कोई कष्ट ना हो, गर्भस्थ शिशु को कोई कष्ट ना हो। चाय पानी दूध फलाहार सेंधा नमक युक्त भोजन जो शाम को होता है वह कर सकते हैं, और खिचड़ी बनाकर, फलाहारी जो खिचड़ी होती है साबूदाने की, आलू इत्यादि का हलवा बनाकर आप सभी व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अपनी दिनचर्या इस अनुसार करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए सोमवार के दिन, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठा जाता है, शारीरिक पीड़ा है, तो जब आपके शरीर साथ दे तभी उठकर बैठिए, और सोमवार के दिन सुंदर लाल पीले या हरे रंग जो महादेव को प्रिय है उन्हीं कपड़ों का चुनाव करें। सफ़ेद रंग भी महादेव को प्रिय होता है, उन कपड़ों का चुनाव करें। सुहागिन महिला हमेशा सिंदूर मांग इत्यादि भरकर मेहंदी महावर लगाकर ही शिव पूजा करें, तो पति की लंबी आयु होती है, सौभाग्य का वरदान मिलता है, क्योंकि गौरा माता भी इससे प्रसन्न होती है। और सावन महीने में मंगला गौरी के भी व्रत उठाए जाते हैं, आप जानते होंगे। आप सभी को शिवलिंग की जो है विधि विधान से पूजा करनी है, नियमबद्ध तरीके से। सबसे पहले सोमवार के दिन आपको सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना होगा। उसके बाद आप सभी जो है एक कटोरी में दूध दही घी शक्कर शहद, जिसे पंचामृत कहा जाता है, वह बना लीजिए। अपने घर के मटके से पानी भर लीजिए और शिवलिंग पर आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इन सरल से मंत्रों का जाप करते हुए लिंग स्वरूप शिवलिंग का अभिषेक करें, और साथ ही पंचामृत का अभिषेक करें। बेलपत्र भस्म आंक धतूरा यह सभी चीज़ें समर्पित करें। मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और शिव जी से संबंधित जो है आप सभी जितना अधिक पाठ कर सकते हैं गर्भस्थ शिशु के लिए उतना अच्छा होता है। शिव से संबंधित कोई श्लोक, कोई किताब का विमोचन, या कहने का अर्थ है आप पठन पाठन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। शिव जी की आराधना पूजा करने के बाद आप जो है विधि विधान से बेलपत्र वृक्ष को सींच सकती हैं, इच्छा आपकी है। दीप लगा सकती हैं, विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। समय समय पर जैसे मासिक शिवरात्रि आती है, प्रदोष व्रत आता है, या सावन सोमवार के व्रत आते हैं, उनमें पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाने का भी शास्त्रों में विधान कहा गया है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग का पूजन किया था, जो कि अपने आप में अद्भुत था। तो आप खुले मन से बड़े सच्चे भाव से शिव पूजा करें, और जो है पूजा पाठ करने के बाद जितनी देर आपसे भोजन किए बिना रहा जाता है उतनी देर कर लीजिए, परंतु जैसे ही पेट में भूख लगने लगे तत्पश्चात ही आप सभी फलाहार कर लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरह से मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। मुझे आशा है, उम्मीद है गर्भवती महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। व्रत करें, खुले मन से व्रत करें, शिव पूजा करें, आराधना करें। शिव पूजा करने में गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। शिव जैसी संतान उत्पत्त होती है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, हर हर महादेव। माता रानी महादेव आपके घर खूब सारी खुशियाँ दे, यही प्रार्थना करते हैं।